जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉम। अब जनरल फॉर्म में जब मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉम होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं सम ऑफ द जीरोस अगर आपने ऐसे निकाला तो क्या होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सब मैंने फाइंड आउट करना है। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस सी ओवर ए। फर्स्ट में आएगा माइनस बी ओवर ए। मान लीजिए हमने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जब मैं इसको सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। एक्स माइनस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4। ये होगा मेरे पास एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 3। तो पहला जो मेरे पास जीरो आएगा एक्स इक्वल टू 4 आएगा, दूसरा क्या आएगा 3। अब मैंने इसको कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग और जीरोस के अकॉर्डिंग वेरीफाई करना है, ये करना है। अब मेरे पास जीरो आए इसके 4 एंड 3। तो सम मेरे पास आएगा 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7। अब जब अकॉर्डिंग टू मैं कोफिशिएंट करूंगा वो होना चाहिए -b/a। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था वो था एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। अब मैं जनरल फॉर्म के साथ इसको जो कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इक्वल टू 1 आएगा, बी इक्वल टू -7, सी इज इक्वल टू 12। तो जब यहाँ कंपेयर करूंगा -7/1 विच इज बी की वैल्यू मेरे पास है -7। और बी के आगे ऑलरेडी क्या माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, विच इज इक्वल टू 7। अगर मैं जीरो से सम निकाला, जीरो थे मेरे 4 और 3 आया सॉल्व करके तो भी सम 7 आया। कोएफिशिएंट को कंपेयर करके निकाला तो भी क्या आया 7। अब ऐसे ही मैं इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगा। प्रोडक्ट मेरे पास जीरो 4 × 3 विच इज इक्वल टू 12। अब अगर मैं कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखूंगा तो वो मेरे पास आना चाहिए C/A विच इज इक्वल टू सी मेरे पास 12 है, ए कितना 1 विच इज इक्वल टू 12। अब ये दोनों वेरीफाई हो गया। इसका मतलब है अगर आप जीरोस को फाइंड आउट करते हैं उनका सम और प्रोडक्ट और कोफिशिएंट को कंपेयर करके सम और प्रोडक्ट निकालते दोनों इक्वल होने चाहिए। इस कंसेप्ट को कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इस कंसेप्ट को यूज करके इसकी एप्लीकेशन पार्ट आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अब इसी का एक फर्दर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, जो 2019 में आया हुआ था। मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 7 y² 7 y² -11/3 y -2/3। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पहले मैंने जनरल फॉर्म में बनाना है। 3 आ गया मेरे पास एलसीएम, ये आ गया 21 y² -11/-2। जनरल फॉर्म में आ गया मेरे पास 21 y² -11/-2। अब इसको मैं कंपेयर कर लूंगा, जनरल a y² by प्लस सी। तो वो आपके पास आएगा a = 21, b = -11, c -2। अब मैंने इसके जीरोस निकालने हैं, तो सम मेरे पास आना चाहिए -11। प्रोडक्ट मेरे पास आना चाहिए 21 × विच इज इक्वल टू -42। अब मेरे पास सम भी माइनस का, प्रोडक्ट भी माइनस का, इट मीन्स एक नंबर माइनस का है, एक नंबर किसका है, प्लस का। अब 42 के मैं जब फैक्टर बना लूँ, ये बनते हैं मेरे पास। अब 42 के फैक्टर जो है, जब मैंने लिखने हैं, तो एक तो 1 × 42, और दूसरा क्या हो सकता है, 3 × 14, 6 × 7। अब जब सम माइनस का है तो बड़ा नंबर मेरे पास माइनस का होगा। तो अब इसमें से मैंने चूज करने हैं, तो ये -41 है, ये तो नहीं बनेगा। 3 - 14 -11 सम बन गया। 3 × -14 -2 प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। तो मेरे पास जो फैक्टर बने हैं 21 y² +3 y -14 y -2। अब फर्स्ट पेयर में से मेरे पास 3 y कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 7 y + 1। इसमें से मेरे पास -2 कॉमन आ रहा है, 7 y + 1। ये बन गए फैक्टर में 7 y + 1, 3 y - 2। अब फर्स्ट वाले से y की वैल्यू -1/7, दूसरे वाले से y की वैल्यू 2/3। ये मेरे इसके जीरोस आए -1/7 एंड 2/3। अब मैंने इसको कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करना है। पहले डायरेक्टली अगर मैं सम निकालूंगा, -1/7 +2/3। अब इसको सॉल्व करूंगा, 21 एलसीएम -3 +14 विच इज इक्वल टू 11/21। अगर मैं कोफिशिएंट के हिसाब से करूंगा, -b/a, तो b कितना मेरे पास, -11 है।
डिवाइडेड बाई 21 विच इज आल्सो इक्वल टू 11/21। दोनों वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट में देखूंगा, प्रोडक्ट में -1/7 मल्टीप्लाई बाई 2/3 विच इज इक्वल टू -2/21। अब कोफिशिएंट के हिसाब से होना चाहिए C/A। तो C कितना है मेरे पास, -2 है। A कितना, 21। दोनों वेरीफाई हो गए। इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ये क्वेश्चन अभी 2019 में आया हुआ था। तो उम्मीद है कि बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझाया